जम्मू कश्मीर पुलिस ने गृह विभाग से इजाज़त मांगी है कि आप हमें 9 लोगों को प्रोसिक्यूट करने की इजाज़त दे दें। इन 9 लोगों में एक हुर्रियत के नेता भी हैं और साउथ कश्मीर के एक वकील साहब भी हैं। इन लोगों पर इल्ज़ाम है कि इन लोगों ने एमबीबीएस की सीटें पाकिस्तान में जो हैं वो कश्मीरी बच्चों को बेची और जो पैसा वहां से आया उसको आतंकवाद और अलगाववाद को चलाने के लिए कश्मीर घाटी में इस्तेमाल किया। ये पहले भी आज से लगभग 4 साल पहले एक खबर चली थी। इस खबर में ये सारी तफसीलात सामने आई थी कि बहुत सारे हुर्रियत के लीडर एमबीबीएस और बाकी प्रोफेशनल डिग्रीज की जो सीटें पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, और वो बच्चे जो किसी ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिस परिवार से कोई आतंकवादी मारा गया है या जिस परिवार का अलगाववाद या आतंकवाद के साथ किसी भी तरीके का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संबंध है, उस परिवार के बच्चों के लिए वहां पर सीटें जो है रिजर्व करके रखी गई हैं। लेकिन हुर्रियत के नेता इन सीटों को बेचा करते थे। ये बात कश्मीर घाटी में आम कश्मीर घाटी का जनमानस तो जानता था। उसके बाद एक फेसबुक का पोस्ट आया, जिस फेसबुक के पोस्ट में एक पिता ने अपनी पूरी रुदात सुना दी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें भी एक एमबीबीएस की सीट जो है अपने बच्चे के लिए लेनी थी, उन्हें कितनी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ा। वो चिट्ठी जब फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, उसके ऊपर अलग अलग अखबारों में खबरें चली और अलग अलग अखबारों के अलावा बड़े सारे टेलीविजन चैनल्स ने भी उसके ऊपर प्रोग्राम किए। उन प्रोग्रामों के बाद गृह विभाग सतर्क हुआ, जम्मू कश्मीर पुलिस सतर्क हुई और इसमें पड़ताल होनी शुरू हुई। उसके बाद पिछले साल जुलाई 2020 में आपको याद होगा कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने एक एफआईआर रजिस्टर किया और उस एफआईआर को रजिस्टर करने के बाद उन्होंने मामले की पड़ताल शुरू की। जब उन्हें कुछ रिलायबल सोर्सेज से यह पता चला कि बहुत सारे बेईमान लोग, जिसमें कुछ हुर्रियत के नेता हैं, वो एजुकेशनल कंसल्टेंसीज के साथ मिलकर पाकिस्तान बेस्ड एमबीबीएस सीट्स जो हैं वो बेचने का काम कर रहे हैं। बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज की सीट्स जो हैं, जो पाकिस्तान के बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में हैं, उनको बेचने का काम कर रहे हैं। उसके बाद फौरन अगस्त के महीने में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और उसके अलावा इन्होंने उनके 2 और साथी जो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहते हैं, उनके नाम भी इस मामले में सामने आए। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के जरिए, उसके बाद होम डिपार्टमेंट के पास काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर चला गया और उन्हें यह कहा कि आप हमें इजाजत दें कि हम इन 9 लोगों को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट करें। जो जानकारी मिली है, और पहले भी जैसे मैं आपके साथ एक बार ये शेयर कर चुका हूं कि बहुत सारा एविडेंस जो है वो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर क्लेम करता है कि उन्होंने कलेक्ट किया है, जिसमें साफ तौर पर ये नजर आता है कि जो पैसा बच्चों की एडमिशन कराने के चक्कर में जमा किया गया, उन्हें कुछ आतंकी संगठनों को और अलगाववादी संगठनों को मुल्क के खिलाफ साजिश करने के लिए और मुल्क दुश्मनी के लिए इस्तेमाल किया है। और इस केस में ऐसा भी बताया जा रहा है कि आने वाले कल में हो सकता है ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऊपर अगर केंद्र सरकार बैन लगाने को लेकर सोच विचार करती है तो ये मामला जो है कारण बन सकता है ऑल जम्मू कश्मीर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऊपर बैन लगाने का। इसके अलावा यहां पर यह बताना भी आपको जरूरी है कि हुर्रियत के साथ जुड़े हुए एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक नेता हैं मोहम्मद अकबर बट, जिन्हें जफर बट भी कहा जाता है। वो सैल्वेशन फ्रंट के नेता थे, सैल्वेशन फ्रंट घाटी में चलाते थे। ये वो 9 लोगों में से एक आदमी है जिनको यूएपीए में बुक किया गया है और जिनकी प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन गृह विभाग से जम्मू कश्मीर पुलिस ने मांगा है। अब यहां पर यह आपको दोबारा से जानकारी देना जरूरी है, जितने विटनेसेस को अभी तक एग्जामिन किया गया है, उन विटनेसेस में से कईयों ने यह कहा है कि बहुत सारी फैमिलीज को, इनमें से बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को अप्रोच किया कि उन्हें इस प्रोग्राम के जरिए अपने बच्चे को एमबीबीएस पढ़ाने के लिए, इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए पाकिस्तान भेजना है। तो ये बेसिकली इसको लेकर ये भी कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान में की आईएसआई ने एक प्रोग्राम बनाया था, जिस प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा था कि इंसेंटिवाइज हमको आतंकवाद जो है वो घाटी में करना है, कि अगर आतंकवाद में कोई लिप्त होता है, कोई परिवार लिप्त होता है, तो उस परिवार की आर्थिक तौर पर कैसे मदद की जा सके, उस परिवार को कि अगर उस परिवार के बच्चों को एमबीबीएस, इंजीनियरिंग या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स अगर करना है, उस प्रोफेशनल कोर्स को करवाने के लिए हम अपने कॉलेजेस में रास्ता कैसे निकाल सकते हैं। हैरानगी की बात यह है
कि किसी भी सरकार ने इसके ऊपर कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया और ये प्रोग्राम चलता रहा। और लेकिन सिर्फ अब इस प्रोग्राम में यही नहीं हुआ कि आतंकवादियों के परिवारों को ही इसका फायदा हुआ, बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर हुर्रियत के नेता इन सीटों को बेचने का काम किया करते थे। जो भी पैसे वाला आदमी, जो ताकतवर आदमी जिसके पास पैसा है, वो पैसा देता और पैसा देने के साथ में अपने आप को किसी आतंकवादी का या किसी अलगाववादी का दूर पार का रिश्तेदार बताकर उसे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिला करता था। ये इतिहास है और ये इतिहास अब आज झुटलाया नहीं जा सकता। आम कश्मीर के आम नागरिक इस बात को भलीभांति जानते हैं, और वो लोग जो लोग इन चक्रों में पड़े हुए हैं या जिन लोगों को चक्कर लगाने पड़े हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के, उन्हें बेहतर मालूम है कि किस तरीके से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता पैसा लिया करते थे और पैसा लेने के बाद उनके बच्चों की एडमिशन जो है पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में, पाकिस्तान के अन्य कुछ प्रोफेशनल कॉलेजेस में हुआ करती थी। अच्छा, उसके बाद ये भी कहा गया है कि जो सीट है उस समय, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, 10 साल पहले की बात है, उस समय सीट जो है 10 से 12 लाख रुपए में बेची जाती थी, और कुछ केसेस में अगर किसी हुर्रियत नेता की सिफारिश होती तो कीमत कुछ कम भी हो जाती, 5-6 लाख में भी सीट मिल जाती थी। डिपेंड ये करता था कि जिस अलगाववादी नेता ने सिफारिश की है वो अलगाववादी नेता कितना बड़ा नेता है। अगर बड़ा नेता होता तो कंसेशन ज्यादा मिलता, अगर छोटा नेता होता तो कंसेशन कम मिलता। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की जो टीम है जो इस मामले को प्रोब कर रही है, उन्होंने अगस्त के महीने में इस मामले में जफर भट्ट को जो है अरेस्ट किया था, और 3 और लोगों को उसके साथ में अरेस्ट किया था जो एमबीबीएस की सीटें पाकिस्तान में कश्मीर घाटी के बच्चों को बेच रहे थे। यह भी पता चला है कि इसमें कोशिश पाकिस्तान की और आईएसआई की ये रही कि ये एमबीबीएस की सीटें और बाकी सारी प्रोफेशनल सीटें ये उनको मिलनी चाहिए जो अलगाववादियों के रिश्तेदार हैं या आतंकवादियों के रिश्तेदार हैं। 80 केसेस 2014 से लेकर 2018 तक 80 ऐसी एडमिशंस जो पाकिस्तान के प्रोफेशनल कॉलेजेस में हुई, उसको स्टडी किया गया। वहां से जो डिटेल्स निकली उसमें साफ तौर पर ये पता चला कि जफर अकबर भट्ट का भाई अल्ताफ अहमद भट्ट जो इस समय पाकिस्तान में है, और दूसरा एक आदमी जिसका भाई अरेस्ट हुआ है मंजूर अहमद शाह, वो बॉर्डर के उस तरफ इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे और एडमिशंस को फैसिलिटेट कर रहे थे। और इन दोनों लोगों को भी इस मामले में इन लोगों का नाम भी आया है। ये लोग 1990 में आतंकवादी बनने के लिए, हथियार की ट्रेनिंग के लिए दूसरी तरफ गए थे। इन लोगों को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इन लोगों ने आईएसआई के बिहाफ पर इन लोगों ने ये एडमिशंस फैसिलिटेट करवाई हैं। ये कश्मीर घाटी के जो जी शऊर और बहुत सारे अक्लमंद लोग हैं और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो एस्पायर करते हैं कि हमारे बच्चे को किसी भी तरीके से एमबीबीएस में एडमिशन मिलना चाहिए, वो डॉक्टर बनना चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक टाइम था, एक पीरियड था, हालांकि अब तो डाइवर्सिटी आ गई है, लोग अपने बच्चों को अब जर्नलिस्ट भी बनाना चाहते हैं, लोग अपने बच्चों को अब अलग अलग प्रोफेशंस में डालना चाहते हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे बड़े पैमाने पर कश्मीर घाटी में आम जो नागरिक है उसका दिमाग, उसकी सोच ये कहती है कि हमारा बच्चा एमबीबीएस का इम्तिहान अगर क्वालिफाई करता है, डॉक्टर बनता है, तो वो सेटल हो जाता है। तो इस चीज को लेकर जम्मू कश्मीर में ही अगर आप अलग अलग इलाकों के सर्वे करेंगे तो आपको बहुत बड़ी तादाद में बच्चे मिलेंगे जिन्होंने रशिया से, यूक्रेन से, बांग्लादेश से और अलग अलग देशों से जो एमबीबीएस करके जम्मू कश्मीर वापस आए हैं। बहुत बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की जो चाइना में एमबीबीएस कर रही है। उसके अलावा अच्छी खासी तादाद उन बच्चों की जो रशिया में एमबीबीएस कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों नीट को लेकर हंगामा हुआ था, तो कुछ बच्चों ने ये कहा था कि जनाब जो बच्चे बाहर से जम्मू कश्मीर आएंगे वो यहाँ पेशेंट्स की केयर कैसे करेंगे, उनके लिए पेशेंट केयर करना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि जुबान अलग है। लेकिन रशिया और यूक्रेन में जब बच्चे पढ़ने के लिए चले गए तो उन लोगों ने भी वहां से एमबीबीएस ही किया। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, ये समझते हुए कि कश्मीर घाटी के आम आदमी का, आम जनमानस का, आम बच्चों का मन इस चीज को लेकर है कि उन्हें एमबीबीएस करना है, तो एमबीबीएस करने के लिए किसी भी हद तक गुजरा जा सकता है। लाखों रुपया जो है पेरेंट्स जम्मू कश्मीर में खर्च करते हैं ताकि अपने बच्चों को एमबीबीएस करा सकें। तो इसी तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवाद और अलगाववाद को इंसेंटिवाइज करने के लिए कि ठीक है, अगर आप आतंकवादी बनते हैं, अलगाववादी बनते तो क्या फायदा होगा, पैसा मिलेगा। पैसे के साथ में वो परिवार, जिस परिवार से कोई आतंकवादी, जो लड़का आतंकवादी बनता है वो मारा जाता है, उसके मारे जाने के बाद अगर आपके पास कोई सबूत होता कि वो आतंकवादी था या वो किसी अलगाववादी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ था,
तो उसका फायदा ये होता कि आपके घर में उसका भाई या उसके रिश्तेदारों में अगर कोई बच्चा है, उस बच्चे को पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में सीटें रिजर्व अभी भी हैं, सीट्स रिजर्व थी, उन रिजर्व सीट्स के अगेंस्ट उनको पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में, पाकिस्तान के प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन मिला करती थी। अब ये प्रोग्राम जब आया तो इस प्रोग्राम का इस्तेमाल हुर्रियत के नेताओं ने पैसे बनाने के लिए किया। और ये बहुत सारे, मैं आपको बताऊं, आज भी अगर फेसबुक पर आप जाएंगे तो आपको जरूर एक बाप की चिट्ठी मिलेगी जिसने ये सारी बातें जो हैं पब्लिक कर दी थी और ये कहा था कि मैं अपने बच्चे की एडमिशन के लिए गया तो मुझे वहां ये पता चला कि किस तरीके से हुर्रियत के नेता पैसा लेते हैं, पैसा लेकर वो रिकमेंड करते हैं, अगर पैसा आप ना दें तो वो रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। तो साफ हुआ था वहां पर कि पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, पैसा लोगों से लिया जा रहा है और पैसा जमा किया जा रहा है। और इस तरीके से उसके बाद जब काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर के पास तो ऑलरेडी ये डिटेल्स थी, लेकिन एक लंबे समय तक इन्होंने इस मामले में कोई पड़ताल नहीं की, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब इन्हें मौका मिला फौरन कार्रवाई शुरू हुई और जफर अकबर भट्ट गिरफ्तार हो गया। उसके अलावा अन्य और बहुत सारे हुर्रियत के नेता हैं जिनके नाम इस एमबीबीएस स्कैंडल के साथ, जिनके नाम इस पाकिस्तान में एमबीबीएस की एडमिशन को लेकर जो पैसा वसूली हुई है उसको लेकर उनके नाम भी सामने आए हैं। लेकिन क्या वजह है, उनके खिलाफ ये मामले क्यों नहीं बने? उन लोगों को हालांकि वो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, अलग अलग जेलों में हैं, लेकिन उनका नाम इस मामले में अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर पब्लिक में जरूर ये बात थी कश्मीर में कि पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेज में और प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन के लिए हुर्रियत के नेता पैसा लेते हैं और पैसा लेकर रिकमेंड करते हैं और उस रिकमेंडेशन की बुनियाद पर फिर आपके वहां एडमिशन होती है। ये बातें वहां आम थी। तो इसमें अब ये मामला बना है, इस मामले को लेकर आगे जो कुछ होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे।